देखते देखते एक दिन शिवा और शिव माने पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों ने विचार किया। बोले देवी, ये हमारे पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, बड़ी सुंदर लीलाओं को देख रहे हैं हम लोग, और आगे हमें लग रहा है कि अब हमारे पुत्र विवाह के योग्य हो रहे हैं, हमें इनका विवाह करना चाहिए। अब जैसे ही विवाह की बात दोनों पुत्रों ने सुनी तो बोले मैं पहले करूंगा, मैं पहले करूंगा, मैं पहले करूंगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। बोले विवाह योग्यौ संजातौ सुता विदितदा भुवौ विवाहश्च कथम कार्यम पुत्रयोरुभयो शुभम। बोले विवाह के योग्य हो गए। जैसे ही चर्चा चली दोनों कह रहे, बोले मैं पहले करूंगा, मैं पहले करूंगा। वो हम च परिष्णा विहायम चे पुनः पुनः परस्परम च नित्यम वे विवाहे तत्परा भुवौ। गणेश जी कह रहे हैं बोले मैं पहले करूंगा, कार्तिकेय जी कह रहे हैं मैं पहले करूंगा। अब तो माता पिता दोनों सस्पेंस में पड़ गए, दोनों चुप हैं, कुछ बोलते नहीं है। और विवाह के लिए तो चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, तैयार है। हमारे कन्हैया छोटे से थे, एक दिन मैया ने बैठे बैठे उनको बेणी गूंथन करके सुंदर श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके जैसे ही बैठे तो मैया ने कही, बोले लाला तू आज इतना सुंदर लग रहा हो, इतना सुंदर लग रहा हो कि कुछ पूछो ना, कहीं वो बूढ़ी की तो को नजर ना लग जाए। मैया तो इतनी बात कर रही, लेकिन कन्हैया के मन में चाहे कहा आई। कन्हैया बोले मैया मैया मैया। बोले क्या? बोले हम खिलौना लेंगे। मैया बोले दारी के तो खिलौना का कहा कर, बोले नहीं खिलौना लेंगे। अब मैंने बताया ना, बोले वाल हट तो वाल हट। और इसी खिलौना की जिद करी। मैया ने कही लाला देख चंदा मामा। अब तो चंदा मामा की कही सोई, बोले सब खिलौना, बोले चंदा मामा लेंगे, चंदा मामा लेंगे। अब मैया और परेशान। अब मैया ने जब ज्यादा जिद करी, बालक ने, मैया को फिर एक इंतजाम करना पड़ो। एक थाली में पानी भरो, पानी में उस चंदा की छाया को जैसे ही उतरो देखो, मैया कही लाला देख चंदा मामा आएगो। और ये चंदा मामा जाने कितनी पीढ़ियों का मामा है। जो आवे वही कहे बोले चंदा मामा, जाको और कोई संबंध और कोई रिश्तों का ही तो है ही ना है। अब कन्हैया तो चंचल, जैसे ही मां में थोड़ी बहुत तो देर देखो, और जैसे ही लेने के लिए हाथ डाला सोई पानी हिल गया, सो चंदा बंदा खत्म। अब तो कन्हैया मैया को टेढ़ी दृष्टि से देखें, बोले करी मैया तू हम तो कह के चंदा लेंगे, कहाँ है चंदा जाने, बहकावे हमें, पागल बनावे। मैया ने आज लाला को फिर पुचकारा। बोले सुन, मैं तो को एक सुंदर चीज बताऊं। बोले कहा? बोले माखनू ते कोमल, चंदाहू ते सुंदर, लाला मैं तो को सुगर एक छोटी सी दुल्हनिया लाऊं। और दुल्हन को नाम सुनते ही तो लड्डू फूटने लगे। अब तो चंदा भूल गए, खिलौना भूल गए, माखन भूल गए। बोले मैया 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 मैया। बोले हम दुल्हन लेंगे। आज वही गणेश जी कह रहे हैं, बोले मैया मेरा पहले ब्याह कर दे, मैं दूल्हा पहले बनूंगा, भैया ते पहले दूल्हा बन के जाऊंगा, विवाह पहले करूंगा। अब तो कार्तिकेय जी कह रहे, बोले मैं पहले करूंगा। भोलेनाथ विचार करें, बोले पार्वती अब करें तो करें क्या, क्या करना है? बोले अस्माकं नियमं पूर्वं कृतस्य सुखदो हिवाम। बोले श्रूयतां सुसुतौ प्रीत्या कथया वो यथार्थकम। दोनों ने आपस में मंत्रणा की, और मंत्रणा करके कहा, बोले सुनो, बोले हम तुम दोनों का विवाह करेंगे, लेकिन एक प्रतियोगिता में आप दोनों को भाग लेना पड़ेगा।
माने एक कंपटीशन होगा, उसमें जो जीतेगा उसका विवाह पहले होगा। बोले कंपटीशन कौन सा, कैसा? तो दोनों ने कहा लिश्मौ द्वावपि सत्पुत्रौ विशेषो नात्र लभ्यते तस्मात्यापणं कृतं सदः पुत्रयोरुभयोरपि। बोले तुम एक काम करो, अब दोनों में निर्णय में ऐसे नहीं कर सकता कि किसका विवाह पहले करूं किसका बाद में करूं, लेकिन एक प्रतियोगिता में तुम दोनों को भाग लेना है और मेरी तुम दोनों को आज्ञा है कि इस संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर करके जो पहले आ जाएगा मैं उसका विवाह पहले करेंगे। बोले यस्यैव पृथ्वीं सर्वा कृत्वा पूर्वमुपाव्रजेत् तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभलक्षणम्। वही उस प्रथम विवाह का अधिकारी होगा जो पहले परिक्रमा लगा के आएगा। अब तो इतनी बात मुंह से निकली, कार्तिकेय जी तो अपने मोर को लेकर के तुरंत निकल गए। जैसे ही आज्ञा मिली, मानो उस आज्ञा के लिए तैयारी बैठे थे, तुरंत निकल गए। उन्हें पता था, बोले ये मेरा छोटा भाई लंबोदर है, पेट का भारी ये चला जाएगा नहीं, इससे पहले तो मुझे आना ही आना है। बड़े भाई को निकला दे करके गणेश जी तो जिस आसन पे बैठे उसी आसन पे बैठे। बैठे बैठे सोच रहे हैं, बोले अगर मैं जाऊंगा तो ज्यादा चला नहीं जाएगा, हो सकता है 2 दिन में थक जाऊंगा। और भैया को तो वाहन भी ऐसा है कि जाकी स्पीड तेज है, और हमारा तो जो वाहन चूहा है वो पता नहीं कब कहां किस बिल में घुस जाए, कोई भरोसा नहीं। मृत्योरेवं वचः श्रुत्वा सर्जन्मा महाबला जगाम मंदिरातोरणं पृथ्वी क्रमणाय वे गणनाथश्च तत्रैव संस्थितो बुद्धिसत्तमो सुबुद्ध्या संविचारेव चित्तम येव पुनः पुनः। कार्तिकेय जी के निकल जाने के बाद गणेश जी तो बैठे बैठे यही सोच रहे हैं, बोले करूं तो करूं क्या, लेकिन बुद्धि में प्रखर हैं, तेज हैं। बोले मैं अगर चल के जाना चाहूं तो मैं जीत नहीं सकता भैया से, चाहे लाख कोशिश करूं, लाख प्रयास करूं। बोले तो फिर सोचा, बोले मैंने वेद में सुना है कि वेद कभी झूठ नहीं बोलता है, वेद वाक्य जनार्दन हो। वेद का जो वाक्य है साक्षात भगवान का वाक्य है। वो किम कर्तव्यम क्य वक्तव्यम लंघितम नेव शक्यते क्रोश मात्रम गता स्यादे गम्यते न मया पुनः। इसी संशय में बोले क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, फिर विचार करते हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, बोले बेटा क्यों बैठे, जाते क्यों नहीं हो, तुम्हारा भाई आगे निकल गया, तुम्हें उस प्रतियोगिता में भाग लेना है कि नहीं लेना? बोले लेना है। बोले जाते क्यों नहीं? बोले जाएंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से जाएंगे पिताजी, हमने आपने आज्ञा दी है वो आज्ञा हमें स्वीकार है, लेकिन हमारा कार्य करने का तरीका हमारा अपना अलग है। देखा ना कभी कभी किसी किसी बालक को माता पिता कहते बोले पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो पढ़ता नहीं। और एक ऐसा होता है बोले 12 घंटा में से कम 10 घंटा कॉपी किताब लिए घूमता रहता है। और एक ऐसा होता है बोले कब पढ़ा, कब देखा, कब क्या किया, लेकिन परीक्षा दोनों का जब रिजल्ट आता है तो जिसने 10 घंटा पुस्तक खोल के इधर से उधर चक्कर काटता रहा उसका रिजल्ट आता है महाराज। हाँ।
और जिसने 1 घंटे में कभी कभी कभार कुछ किताब खोल के देख ली तो वो रिजल्ट उसका उससे ज्यादा अच्छा आता है। लेकिन गणेश जी ने विचार करके फिर कहा, बोले सुनो तो सही। स्नानं कृत्वा यथान्यासं समागत्य स्वयं गृहम् उवाच पितरं तत्र मातरं पुनरेव च। गणेश जी उस आसन से खड़े हुए। खड़े होने के बाद बढ़िया पहले फ्रेश आदि गए, फिर स्नान कियो। स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। 3 आसन लगाए, एक माता के लिए, एक पिता के लिए। उच्च सिंहासन दोनों को आगे दिया, एक आसन पे नीचे विराजमान है। और उधर से दोनों को आवाज लगाई, बोले माताजी और पिताजी, बोले आप आइए। बोले आसने स्थापिते यत्र पूजार्थम भवतोर्यः भवन्तो संस्थितौ तातौ पूर्यताम मे मनोरथ। बोले हे माता, हे पिता, बोले आप आइए इस आसन को ग्रहण करें। अम्मा पार्वती और भोलेनाथ दोनों सोच रहे हैं, बोले ये कर क्या रहा है, क्या करना चाहते हो बेटा? बोले नहीं करना कुछ नहीं चाहता, बोले मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करना चाहता हूं। जय हो। बोले मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करना चाहता हूं। माता पिता दोनों आकर के अपना अपना आसन ग्रहण किया, बैठ गए। आज ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बोले सुनो इस बात को देखो तो सही। बोले इति श्रुत्वा वचस्तस्य पार्वती परमेश्वरौ अस्थातामासने तत्र तत्पूजा ग्रहणाय वे। इतनी गणेश जी की उस बात को सुनकर के दोनों माता पिता उस आसन पर विराजमान हुए। और गणेश जी ने दोनों को प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद कहते हैं 7 परिक्रमा लगाएं। सप्तवती पृथ्वी कहा गया, बोले तो 7 परिक्रमा लगा के साष्टांग दंडोत प्रणाम की और दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। माता पिता, बोले मेरी पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। जो भोलेनाथ मां पार्वती उनकी लीला को देख के खुश हो रहे थे, अब उनके होश उड़ गए। बोले ये क्या हुआ, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम तो ये सोच रहे थे कि दोनों को आदेश देंगे और जो नियम तय है, बड़ा बालक हमारा पहले आएगा तो हम नियम के अनुसार बड़े का पहले विवाह अधिकार बनता है तो उसका विवाह करेंगे। लेकिन अब पुत्र के सामने ऐसे ठगे से बैठे हैं, बोले कुछ जानते ही नहीं है दोनों। आज गणेश जी तो दोनों हाथ जोड़ के स्तुति कर रहे हैं। बोल बद्ध्वा जलिरथो वाच गणेशो बुद्धिष्ठागरो स्तुतां बत तस्तात पितरो प्रेम विह्वलौ। हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोले पिताजी, बोले मेरी आज्ञा, परिक्रमा प्रदक्षिणा पूरी हो चुकी है, वचन के अनुसार आप मेरे विवाह की तैयारी करें। दोनों के दोनों बोले क्या मतलब? बोले भो भो मातर्भो पितस्तुम च शृणु मे परमं वचः। हे माता, हे पिता, आप मेरे इस वचन को सुनिए। बोले कौन सा? बोले शीघ्रम चैवात्र कर्तव्यो विवाह शोभनम मम। जो आपने वचन दिया था उसे शीघ्र करो। बोले कहीं देरी हो गई तो अगर भाई आ गए तो फिर बीच में लफड़ा पड़ जाएगा। अब दोनों के दोनों फिर भी ऊपर से कह रहे, बोले तुमने अभी प्रदक्षिणा की कहाँ है? तुम यहां से कहीं गए नहीं और कह रहे हो पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। तो आज बुद्धियों में श्रेष्ठ गणों के अध्यक्ष गणराज आज गणेश जी स्वयं बोल रहे हैं।
बोले भो मातर्भो पितर धर्म रूपो प्राप्तो युवामतो। आप कह रहे हैं बोले कहाँ गया हूं मैं? बोल धर्मता श्रूयताम सम्यक वचनम मम सत्तमो। बोले आप धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, वेद के अनुसार मेरे वचन पे ध्यान दो। धर्म सम्मत मेरा वचन यह है कि मैंने माता पिता की सेवा की है और मैंने पृथ्वी की मानो आपकी 7 प्रदक्षिणा पूरी की हैं और मुझे वह पूरी पृथ्वी का जो फल प्राप्त होता है वो मुझे मिलेगा। बोले क्यों? बोले मया तो पृथ्वीं क्रांता 7 बार पुनः पुनः एवं कथम ब्रुवाते वे पुनश्च पितराव्यः। बोले या तो आप ये कह दो कि वेद झूठा है, या तो आप ये कह दो शास्त्र झूठा है। बोले क्यों? आज भोलेनाथ तो अंदर से तो खुश हो रहे हैं लेकिन बाहर से कह रहे हैं बोले बेटा तुम्हें ये कार्य तो करना होगा। बोले पिताजी मैं कर लूंगा लेकिन आप ये कहो वेद झूठा है, वेद सत गलत बोल रहा है। मैंने जो कार्य किया है उससे अगर इस पृथ्वी का फल न मिलता हो तो मैं जो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कैसे कह दें कि वेद झूठा है? बोले पित्रोश्च पूजनम कृत्वा प्रकांतिम च करोति यः तस्यैव पृथ्वीं जन्यम फलम भवति निश्चितम। बोले धर्म शास्त्रों में सारे वचन यही तो विद्यमान है। उस वचन का पालन करते हुए मैंने तो आपकी प्रदक्षिणा की है। अब आपका वचन है, आप उसे निभाएंगे या तोड़ेंगे या छोड़ेंगे। आपको जो अच्छा लगे उसको करो हे पिता। लेकिन आज यहां कह रहे हैं, गणेश जी ने स्वयं अपनी लेखनी से लिखा और कहा, और यह बात हर माता पिता के बच्चों को धारण करनी चाहिए। कौन सी? बोले अपहाय ग्रहो ये वे पितरो तीर्थमाव्रजेत तस्य पापम तथा प्रोक्तम हरणे च तयोर यथा। बात कड़वी है लेकिन सत्य है। जिनके माता पिता घर पे हैं वो बालक माता पिता की सेवा न करके तीर्थ यात्रा जाते हैं तो उन्हें तीर्थ यात्रा में जाने का कोई फल प्राप्त नहीं होता। आप नोट कर लो, लिख लो। अब आप ये कहेंगे बोले तीर्थ यात्रा, बोले महाराज अब माता पिता जा नहीं सकते, हम भी न जाएं तो कैसे काम चलेगा? तो जो माता पिता आपको आज्ञा दें बोले बेटा जाओ तुम तीर्थ यात्रा करके आओ, तो उस यात्रा का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। लेकिन उनकी बिना मंजूरी के, बिना मन के, बिना आज्ञा के अगर जो पुत्र तीर्थ यात्रा में जाता है तो उसको यात्रा का फल नहीं मिलता। बोले तो क्या करें? बोले उस पुत्र को तो घर पे ही माता पिता को प्रणाम करने मात्र से सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है।